फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में स्पेन ने डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में खेले गए इस हाई वोल्टेज फाइनल मुकाबले में लियोनेल मेसी की अगुवाई वाली अर्जेंटीना की टीम अपना टाइटल डिफेंड नहीं कर पाई। एक्स्ट्रा टाइम में फेरान टोरेस के दागे गए एकमात्र गोल की बदौलत स्पेन ने 16 साल के सूखे को खत्म किया और फीफा वर्ल्ड कप पर दूसरी बार कब्जा जमा लिया। 90 मिनट के निर्धारित समय तक स्कोर 0-0 से बराबरी पर था, जिसके बाद मुकाबला एक्स्ट्रा टाइम में पहुंचा, जहां पर स्पेनिश टीम की तरफ से 106 मिनट में फेरान टोरेस ने गोल दागकर बढ़त दिला दी, जो आखिरकार कप जिताऊ गोल साबित हुआ। स्पेन के कैप्टन रॉड्रिगो वर्ल्ड कप का बेस्ट प्लेयर घोषित किए गए और उन्हें गोल्डन बॉल भी मिला। वर्ल्ड कप फाइनल में स्पेन की जीत के बाद मैड्रिड में फैंस ने अपनी टीम की जीत का जमकर जश्न मनाया। हजारों लोग सामूहिक रूप से मैच देखने के लिए इकट्ठे हुए थे। जीत होते ही खुशी से झूम उठे, उन्होंने नाच गाकर सेलिब्रेट किया। जीत के जश्न के दौरान जमकर आतिशबाजी हुई। पूरी दुनिया पर फीफा वर्ल्ड कप का खुमार दिखा। लंदन में स्पेनिश नेशनल फुटबॉल टीम के समर्थकों ने भी जश्न मनाया। इस दौरान लोग खुशी से झूमते दिखे, एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दी। जश्न के इस मौके पर महिलाएं और बुजुर्ग भी खुशी का इजहार करते नजर आए। भारत के अलग अलग शहरों में भी फुटबॉल फैंस में जबरदस्त जोश देखने को मिला। केरलम के कोच्चि, कोलकाता, मुंबई में फाइनल देखने के लिए बड़ी स्क्रीन लगाई गई थी, जहां पर लोगों ने मैच का लुत्फ उठाया और अपनी अपनी टीम के लिए चीयर किया। मुंबई में फीफा वर्ल्ड कप फाइनल मैच में स्पेन की जीत के बाद फुटबॉल फैंस ने जमकर जश्न मनाया। इस दौरान बच्चे और बुजुर्ग खुशी से झूमते नजर आए। इन तस्वीरों के जरिए आप इन फैंस की खुशी का अंदाजा लगा सकते हैं, जो देर रात तक अपनी टीम को चीयर करने के लिए डटे हुए थे। फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में स्पेन की जीत के बाद कोलकाता में अर्जेंटीना के समर्थकों का दिल टूट गया। फैंस की आंखों में आंसू छलक पड़े, बच्चे भी फूट फूट कर रोते नजर आए। आपको बता दें कि गांगुली बागान में अर्जेंटीना फैन क्लब की तरफ से फाइनल मैच की स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया था। आज से शुरू होने जा रहे संसद सत्र के काफी हंगामेदार होने के आसार हैं। एनडीए सरकार की कोशिश जहां है कि इस सत्र में आयकर संशोधन बिल, राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक और सुप्रीम कोर्ट संशोधन विधेयक सहित 7 अहम बिलों को पारित कराने पर रहेगी। वहीं विपक्ष ने नीट यूजी पेपर लीक, अयोध्या में श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी और E20 ईंधन और विदेश नीति जैसे मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी रणनीति तैयार की है। विपक्षी नेता सुबह 10 बजे इस संबंध में एक बैठक भी करेंगे। उधर संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले पीएम मोदी आज मीडिया के सामने भी आएंगे और उनसे संवाद करेंगे। मॉनसून सत्र के पहले दिन सरकार आज संसद में वंदे मातरम बिल पेश करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ये बिल राज्यसभा में पेश करेंगे। प्रस्तावित कानून का मकसद राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को वही कानूनी सुरक्षा देना है जो अभी राष्ट्रगान जनगण को मिला है, और अगर ये बिल लागू हुआ तो ये राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम एक्ट में बदलाव करेगा, ताकि वंदे मातरम का अपमान करना एक सजा वाला अपराध बन जाए। वंदे मातरम के अपमान पर 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। सीजेपी के आज के संसद मार्च के ऐलान को देखते हुए जंतर मंतर और संसद मार्ग पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। समाजवादी पार्टी और टीएमसी के सांसदों ने भी जंतर मंतर पहुंचने का ऐलान किया है। पुलिस के मुताबिक संसद मार्च की ना तो परमिशन ली गई है और ना ही मार्च की इजाजत है। संसद सत्र को देखते हुए पूरे नई दिल्ली में बीएनएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है, इसीलिए 5 या फिर उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने की इजाजत नहीं है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है। प्रमुख रास्तों पर भी बैरिकेडिंग कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखें और कानून को अपने हाथों में ना लें। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल अस्पताल में अब भी जारी है। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने कहा है कि अगर राजनीतिक नेता अस्पताल में सोनम से मिलकर उन्हें यह भरोसा दे कि वो संसद सत्र के दौरान शिक्षा में जवाबदेही का मुद्दा उठाएंगे तो सोनम अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर देंगे। सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से निजी हॉस्पिटल में शिफ्ट किए जाने से इनकार करने के दिल्ली हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले को उनकी पत्नी आज हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में चुनौती देंगी। हाईकोर्ट ने कहा है कि सोनम का इलाज सफदरजंग अस्पताल में ही होगा और सोनम वांगचुक इलाज में सहयोग करें। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच मामले में दाखिल याचिकाओं की सुनवाई करेगी। उससे पहले यूपी सरकार की ओर से गठित एसआईटी से अपनी स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी है। रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में दाखिल की गई। अयोध्या पुलिस ने मामले के 2 आरोपियों टिन्नू यादव और उसके भतीजे मनीष यादव को 39 घंटे की रिमांड में लेकर शनिवार और रविवार को पूछताछ की और उन्हें वापस जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने टिन्नू यादव की कार और बाइक को जब्त किया है। यूसीसी बिल को आज
विधानसभा में पेश किया जाएगा। बिल को मध्य प्रदेश कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। सीएम मोहन यादव ने कहा है कि राम और रहीम के साझा मूल्यों के सिद्धांत को मानते हुए हम यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही सीएम ने इंदौर में आयोजित एक कार्यक्रम में यूसीसी लाने का संकेत दिया था। यूपी के कौशाम्बी में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश मोइनुद्दीन को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक सरेंडर के लिए कहने पर आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लग गई और उसे पकड़ लिया गया। उसके कब्जे से एक 315 बोर का देसी तमंचा, 2 खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। मोइनुद्दीन के खिलाफ 14 जुलाई को एक नींबू के बाग में गौकशी की सूचना मिलने पर मामला दर्ज किया गया था। बिहार के सारण जिले में बारातियों से भरी बस बेकाबू होकर 10 फीट गड्ढे में पलट गई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बारात वैशाली के लालगंज से जगदीशपुर जा रही थी। रास्ते में स्टेट हाईवे 73 पर गंडार गांव के पास स्पीड ब्रेकर पर बस ड्राइवर ने संतुलन खो दिया। तेज रफ्तार बस पहले सड़क किनारे सूखे पेड़ से टकराई, फिर पलट गई। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में स्विफ्ट कार ने कई स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि कार चालक शराब के नशे में था। लोगों ने उसे रोका तो वो कार लेकर स्पीड में भागने लगा और इस दौरान कई गाड़ियों को टक्कर मारी, जिसमें 5 लोग जख्मी हुए। एक बच्चे की हालत गंभीर है। बाद में लोगों ने पकड़कर उसकी जमकर पिटाई की। भोपाल में हेलमेट चेकिंग के दौरान बीजेपी नेता और ट्रैफिक इंस्पेक्टर के बीच नोकझोंक हो गई, जिसका वीडियो वायरल हो गया। जानकारी के मुताबिक पुलिस कंट्रोल रूम तिराहे पर चेकिंग के दौरान बिना हेलमेट बाइक चला रहे एक बीजेपी कार्यकर्ता को पुलिस ने रोका, जिस पर कार्यकर्ता ने जिला उपाध्यक्ष अभय पंडित से फोन पर बात कराने की कोशिश की, लेकिन टीआई ने मना कर दिया तो अभय पंडित खुद मौके पर पहुंच गए और पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए भड़क गए। उन्होंने ट्रैफिक पुलिस पर आम जनता से चौथ वसूल करने के गंभीर आरोप लगा दिए। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक कच्चा मकान गिरने से एक ही परिवार के 5 लोगों की जान चली गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। दर्दनाक हादसा भारी बारिश की वजह से हुआ है। प्रशासन की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर शवों को मलबे से निकालने का काम कर रही है। बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया है। मारे गए लोगों में घर के मुखिया और 4 बच्चे शामिल हैं। हरियाणा के झज्जर में कुएं में डूबने से 4 युवकों की जान चली गई। युवक एक गौवंश को बचाने के लिए देर रात कुएं में उतरे थे। बताया जा रहा है कि कुएं में जहरीली गैस के कारण चारों अचेत हो गए और डूबने से उनकी मौत हो गई। ये हादसा झज्जर जिले के मुनीमपुर गांव में हुआ है। कुआं करीब 30 फुट गहरा है, जिसका कई सालों से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। देहरादून में उफनती नदी के बीच टापू पर फंसे 7 लोगों का एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर लिया। संतला देवी मंदिर के पास नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से 7 लोग नदी के बीच बने टापू पर फंस गए। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान चलाकर सभी लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। राजस्थान के सीकर में एक युवक निर्माणाधीन भवन के 5वीं मंजिल पर फंस गया और वहां दीवार पर जाकर खड़ा हो गया। नीचे भीड़ जमा हो गई और उसे नीचे उतारने के लिए कहा गया, लेकिन युवक नहीं माना और जिसके बाद पुलिस को खबर दी गई। मौके पर सिविल डिफेंस की टीम पहुंची और सूझबूझ से 15 साल के बच्चे का रेस्क्यू किया। बताया जा रहा है कि युवक का भाई कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता है और वो अपने भाई से ही मिलने यहाँ पहुंचा था, जहाँ ठेकेदार ने किसी बात को लेकर उसे डांट दिया, जिसके बाद वो 5वीं मंजिल की दीवार पर खड़ा हो गया। असम के शिवसागर में हुई भारी बारिश और दोईखाना नदी के तटबंध टूटने के चलते हालात बिगड़ गए हैं। गेलेकी इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। घरों में पानी घुस गया है, सड़कें पानी में डूबी नजर आ रही हैं। निचले इलाकों में कमर तक पानी के बीच लोग आवाजाही करते नजर आए। देहरादून में हुई भारी बारिश की वजह से चक्राता रोड पर बहने वाली बिंदल नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से किनारे रहने वाले लोग दहशत में हैं। पूरे हालात पर प्रशासन की भी नजर है। एहतियातन लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बाढ़ प्रभावित गांव में राहत और बचाव का काम चलाया जा रहा है। पीड़ित लोगों की मदद के लिए सेना के जवानों ने मोर्चा संभाला है। एक गांव में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित दूसरे किनारे पर पहुंचाने के लिए जवानों ने पेड़ की मदद से एक अस्थायी पुल बनाया है। जम्मू कश्मीर के रामबन में बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के बांध का गेट खुलने से चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। पुलिस की टीम इलाके में घूम कर लोगों से नदी के किनारों से दूर रहने की अपील कर रही है।